विद्युत सप्लाई बाधित होने के बाद कोविड वार्ड में भर्ती रोगियों तथा मदर चाइल्ड विंग में भर्ती प्रसूताओं की जान पर बनाने के 3 दिन बाद ही एक बार फिर विद्युत व्यवस्था में हुई गड़बड़ी के कारण राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय के 3 वेंटिलेटर खराब हो गए। तीनों वेंटिलेटरों के खराब होने के कारण वेंटिलेटरों पर चल रहे तीनों कोविड रोगियों का जान सांस में आ गई। यह तो गनीमत रही कि समय रहते अस्पताल प्रशासन को हादसे की जानकारी मिल गई और अस्पताल पहुंचे अधिकारियों तथा चिकित्सकों ने तुरंत प्रभाव से तीनों रोगियों के सिलेंडर के माध्यम से ऑक्सीजन देना शुरू किया, तब कहीं जाकर तीनों रोगियों की जान बचाई जा सकी। उधर हादसे के बाद अस्पताल प्रशासन ने गुरुवार सुबह अपने स्तर पर तीनों रोगियों को अजमेर के लिए रेफर किया। साथ ही खराब वेंटिलेटरों को ठीक करवाने के लिए संबंधित कंपनी को लिखा जा रहा है। जानकारी के अनुसार राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय के ट्रॉमा सीसीयू वार्ड में कोविड के गंभीर रोगियों के लिए 3 वेंटिलेटर लगा रखे हैं। इन तीनों वेंटिलेटरों पर 3 पुरुष कोविड रोगियों को रखा गया था। जानकारी मिली है कि बुधवार देर रात को अस्पताल की बिजली सप्लाई व्यवस्था में थोड़ी देर के लिए अचानक पैदा हुए व्यवधान के कारण अस्पताल के तीनों वेंटिलेटर खराब हो गए। ड्यूटी पर तैनात चिकित्सा कर्मी को जब इस बात की जानकारी हुई तो उसने तुरंत ही अस्पताल पीएमओ सहित अन्य अधिकारियों को सूचित किया। हादसे की सूचना मिलते ही पीएमओ डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव, डिप्टी कंट्रोलर डॉक्टर श्याम सुंदर सोनी, एनेस्थीसिया विशेषज्ञ संजना शर्मा तथा डॉक्टर बादल सिंह खंगारोड वार्ड में पहुंचे। तब मौका स्थिति को भांपते हुए सबसे पहले तीनों रोगियों को मैनुअल ऑक्सीजन देने के लिए सिलेंडर मंगवाया तथा उन्हें ऑक्सीजन शुरू किया। रोगियों को ऑक्सीजन दिए जाने के बाद उनकी जान में जान आई। उधर अस्पताल प्रशासन के पास वेंटिलेटर नहीं होने के कारण तीनों रोगियों को गुरुवार सुबह अजमेर के लिए रेफर करना पड़ा। मालूम हो कि राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय को विगत दिनों प्रधानमंत्री रिलीफ फंड से 6 वेंटिलेटर मिले थे। लंबे समय तक उनका उपयोग नहीं किया गया और जब इनके उपयोग की बारी आई और उनकी जांच की गई तो पाया कि 6 में से 3 वेंटिलेटर को पहले से खराब थे। कोविड को देखते हुए तीनों खराब वेंटिलेटर्स को एक्सचेंज करवाने के लिए सप्लाई कंपनी को भेजा गया, लेकिन आज तक तीनों वेंटिलेटर अब तक वापस नहीं आए हैं। इसके बाद विगत दिनों एकेएच पहुंचे सप्लाई कंपनी के प्रतिनिधि ने एकेएच के स्टाफ को वेंटिलेटर संचालन का प्रशिक्षण दिया, जिसके बाद शेष 3 वेंटिलेटर्स का उपयोग गंभीर रोगियों के लिए किया जाने लगा। लेकिन बुधवार रात को एक साथ तीनों वेंटिलेटरों के खराब हो जाने के बाद अब अस्पताल प्रशासन के सामने गंभीर समस्या खड़ी हो गई है। अब अगर कोई भी गंभीर रोगी अस्पताल में भर्ती होता है तो अस्पताल प्रशासन के पास रोगियों को रेफर करने के सिवाय कोई दूसरा चारा नहीं है। पता पड़ा कि जो कल रात को इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से कुछ वेंटिलेटर्स जो थे हमारे जो काम कर रहे थे उसमें एरर आई है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होता है ये, और कुछ स्पार्क हो गया या कुछ फॉल्ट आ गया, उसकी वजह से वेंटिलेटर्स के अंदर दिक्कत आई और उन्होंने काम करना बंद कर दिया। तो पेशेंट्स को हमारे चिकित्सकों ने ब्रेन सर्किट पे लिया, जिसकी वजह से जो पेशेंट्स थे उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। अभी 3 मरीज जो सुबह भर्ती थे सीसीयू के अंदर, उनकी हालत, क्योंकि इलेक्ट्रिक जो सर्किट था उसमें फॉल्ट आ गया था, तो हमने सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से जेएलएन मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक से बात करके और उनको इन्फॉर्म करके हमने 3 पेशेंट्स को अपने स्तर से वहाँ रेफर करा और हमने वहाँ उनको भर्ती कर दिया। जैसा कि टिकट देखते अभी दिखा है कि उस पेशेंट्स के अंदर कुछ और भी दिक्कत थी। पेशेंट संदिग्ध कोविड वार्ड में भर्ती था, तो जैसे ही मुझे कुछ सूचना मिली डॉक्टर संजय शर्मा और डॉक्टर अभिषेक उनको देखने के लिए गए, परंतु दुर्भाग्य से उस पेशेंट्स की मृत्यु हो गई। उसका खेद है हमको भी। लेकिन टिकट के अनुसार यदि देखा जाए तो ऐसा दिखता नहीं कि वेंटिलेटर की आवश्यकता थी। और भी चीज़ें होती हैं, उनके साथ पर्याप्त सहानुभूति हमको कि ऐसे दुर्घटना घटी है, उसकी क्षतिपूर्ति हम नहीं कर सकते, पर भावना कभी ऐसी नहीं थी कि किसी इस तरह की कमी की वजह से किसी